हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेब एक्सपीरियंस। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में और ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने कितने टाइप के होते हैं और ये भी देखेंगे कि उनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। हमारे सिलेबस में यहाँ पे 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला केमिकल रिएक्शन टाइप होता है दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ वन हमारे पास होता है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनके बारे में हम जानेंगे एक एक करके कि ये रिएक्शंस कैसे होते हैं और इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले रिएक्शन से, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, आइए इसे समझते हैं। कॉम्बिनेशन जैसे वर्ड ही बता रहा है हमें यहाँ पे, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना। किसी चीज़ का कंबाइन हो जाना कहलाता है कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है ए और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ सब्सटेंस बी। तो अगर मुझे कोई और नया सब्सटेंस मिल रहा है यहाँ पे ए बी, तो मैं कहूँगा कि ये जो ए बी सब्सटेंस है ये ए और बी ऑब्जेक्ट के मिलने से बना है। तभी मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पे ए और बी का कॉम्बिनेशन होने से यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है ए बी। और ऐसे रिएक्शन को जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स, दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। देखिए हमने क्या किया, हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर ऐड कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे ये देखिए इस हमने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर हमने वाटर डाला है और वाटर के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया है। कुछ क्रिस्टल्स हमने कैल्शियम ऑक्साइड के यहाँ डाल दिए। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए एक रिएक्शन यहाँ पे होगा, ये वाला रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लैम भी कहा जाता है इसको। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना रहा है, उसे बोलते हैं स्लेक लाइम। या इसका एक नाम और भी है, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दीजिए या फिर इसको बोल दीजिए स्लेक लाइम, एक ही बात है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक लाइम कैसे बना, ये क्विक लाइम और वाटर के एडिशन से बनता है स्लेक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ये दोनों सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, कंबाइन करके बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक लाइम। और ऐसे रिएक्शन में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज़ होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकले, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है, दोज रिएक्शन आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन क्या हुआ, ये भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ एग्जाम्पल हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब इसमें एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी स्लेक लाइम को अगर मैं अप्लाई करता हूँ ऑन द वॉल्स, दीवारों पर अप्लाई करता हूँ, तो ये एक्ट करता है एज अ वेरी गुड वाइट वॉशिंग पर्पस। इसको हम वाइट वॉशिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर दिख जाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मैंने वॉल्स पे लगाया, दीवारों पे लगाया एज अ वाइट वॉश, तो क्या हुआ
कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, इसने रिएक्ट किया इसके साथ, और रिएक्ट करके इसने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, और वाटर जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गया। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या हुआ, शाइनी अपीयरेंस आ जाती है वॉल्स के अंदर। वॉल्स के अंदर क्या आएगी, शाइनी अपीयरेंस आ जाती है। ये वो रीज़न है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाई वॉल्स शाइन आफ्टर वाइट वॉशिंग। इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 2 और 3 मार्क्स का। 2 मार्क में आ सकता है या 3 मार्क्स में आ सकता है। तो आपको इसमें पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन दिखाना होगा, जैसे जो कि हमने अभी देखा, जिससे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, स्लेक लाइम बना। उसके बाद इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ये रिएक्शन भी आपको अपने आंसर में बताना होगा, और वो बता करके आपको ये दिखाना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है और ये कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है वाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब बातें जो मैंने आपको बताई, ये हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। अगर मैं किसी कोल को अगर बर्न करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को मिला दूँ तो वाटर की जो फॉर्मेशन होती है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। दीज आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा रिलीज हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए जानते हैं इसके बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि हमें नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डिकम्पोजिशन, ये दो चीज़ों के मिलने से बना है, डी और कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब होता है टू फॉर्म, और डी मतलब तोड़ना, तोड़ना, और टू ब्रेक समथिंग। ठीक है, यानी किसी बनी हुई चीज़ को जहाँ तोड़ा जाए उसे कहा जाएगा डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे क्या टूट रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, सपोज करिए ए बी कोई सब्सटेंस है, और ये टूट कर बना रहा है ए प्लस बी। तो मैं कहूँगा कि भाई इस ए बी सब्सटेंस की यहाँ डिकम्पोजिशन हुई है, तभी तो ये सब्सटेंस बना ए और बी। तो इस तरह से जब भी किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस टूटेगा और टूटने के बाद कोई नया सब्सटेंस बनाएगा, उसे कहा जाएगा कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अब ऐसा क्या करें कि कोई सब्सटेंस टूट जाए और टूट करके दो पार्ट्स में फॉर्म हो जाए। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप हीट अप्लाई कीजिए, हीट से भी आप तोड़ सकते हैं उस सब्सटेंस को, या फिर आप अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप अप्लाई कर सकते हो लाइट। ठीक है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिससे आप किसी भी सब्सटेंस को तोड़ करके टू फॉर्म्स में क्रिएट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। एग्जांपल एनसीईआरटी में चलते हैं। एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे हमारे पास FeSO4 ये दिया हुआ है। FeSO4 बेसिकली यहाँ पे फेरस सल्फेट है। ये फेरस सल्फेट को जब मैंने हीट किया, ये देखिए यहाँ पे हीट कर रहे हैं, हीट करने पे ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये दो गैसेस बाहर लिबरेट हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फेरस सल्फेट जो है ये ब्रेक डाउन होकर के फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्योंकि मैं यहाँ पर हीट का यूज़ कर रहा हूँ तो उसको हम कह सकते हैं दिस इज़ द काइंड ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन।
ये क्या है स्टूडेंट्स? ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर मैं हीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन है, और अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी से मान लीजिए किसी चीज़ को तोड़ रहा हूँ तो क्या होगा? वो होगा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम डिफरेंट इनके नाम दे सकते हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई अगर मान लो प्रैक्टिकली जी मैं इसको लैब में परफॉर्म कर रहा हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को, फेरस सल्फेट को मैं हीट करके इसको डिकम्पोज कर रहा हूँ, तो एक पंजेंट स्मेल रिलीज़ होती है जो ये इंडिकेट करती है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई है या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ हुई है। ये पंजेंट स्मेल से हमको पता लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ रिएक्शन जो आपने ध्यान रखना है, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, और इस इक्वेशन को याद रख के आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और किस तरह से होता है। और यहाँ पे आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन का। इसको भी हमने हीट करके ब्रेक डाउन किया है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये FeSO4.7H2O, अगर ऐसा भी मेरे पास कोई कंपाउंड है FeSO4.7H2O, यानी इसके पास 7 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 7H2O, हैविंग 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, तो जब मैं इसको हीट करूँगा तो हीट करने पे क्या होगा? ये वाटर को लॉस कर देगा, वाटर चला जाएगा इसमें से और रह जाएगा पीछे सिर्फ क्या? फेरस सल्फेट पाउडर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाद में जाके ये फेरिक ऑक्साइड बना देता है। जब आप इसको डिकम्पोज करोगे, डिकम्पोजिशन होने पे ये फेरिक ऑक्साइड बना देता है। देखिए, इट लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। जो कलर है वो चेंज हो जाता है क्रिस्टल का, और डिकम्पोज होके क्या बनाएगा? ये बना देता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। इनके एग्जांपल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसको जानने और समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए वैभव एक्सप्लेन्स। थैंक यू।